कहीं न कहीं मिलनी चाहिए। मानते हो? अब जैसे ये विद्यालय है, तो विद्यालय में हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? शिक्षा, विद्या और ज्ञान। ये 3 चीज़ें इस विद्यालय में प्राप्त करने के लिए हम लोग आए। कौन कौन सी चीज़ें? शिक्षा, विद्या और ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानना। क्या चीज़ जानना? सही क्या है, गलत क्या है। ये जानना कि ये पेन अगर नीचे गिरा हुआ है, तो अगर इस पर कोई पाँव रख देगा तो ये पेन टूट जाएगा, और टूटने के बाद एक कूड़े करकट में डाल दिया जाएगा। तो ये पेन गिर गया, तो ये हमें एहसास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस पर पैर ना रख दे। अगर कोई बाइक वाला अगर सड़क पे जाते समय उसके सिर पर से हेलमेट गिर गया, तो बाकी की जो गाड़ियां हैं वो हेलमेट के ऊपर से निकल जाएंगी, और जब वो बंदा थोड़ी देर बाद लौट के आएगा तो उसका हेलमेट उसको चकनाचूर मिलेगा। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि उस हेलमेट को हम वहाँ से उठा के सुरक्षित सड़क पे रख दें। ऐसे ही ये पेन जो नीचे गिर गया, इससे हम 1000 पेज राइटिंग के कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये टूट गया, उस स्थिति में अगर आप बैंक के काउंटर पर खड़े हैं, रेलवे रिजर्वेशन के काउंटर पर खड़े हैं, तो आप बोलते हैं ना, भैया ज़रा पेन दिखाना, और जब आपके पास पेन नहीं होता तब आपको कितनी तकलीफ़ होती है। मानते हो? तो एक एक चीज़ का मूल्य है। अगर हमने एक छोटी सी वस्तु का मूल्य भी नहीं समझा, कहीं पानी बह रहा है, कहीं टॉयलेट के अंदर स्मेल आ रही है, दरवाज़ा खुला पड़ा है, कहीं फर्नीचर को तोड़ रहे हैं, कहीं पंखे लटके हुए हैं, आपस में धींगा मुश्ती करके हम बॉल फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। एक स्कूल तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे सारे बालक सुबह शाम तक हुड़दंगी मचा रहे हैं। अब टीचर आ रही है, टीचर आ रहे हैं, तो वो चुपचाप उनसे पाथापच्ची कर रहे, बैठ जाओ, किस तरह पढ़ लो। अब ये जो श्री माता जी का फ़ोटो है सामने, आप देख लीजिए ध्यान से, फ़ोटो देख लीजिए। ये फ़ोटो सुनती भी है, बोलती हुई जवाब भी देती है। जो आप बोलोगे करके दिखा देगी। क्या करके दिखा देगी? शुभ और लाभदायक, रचनात्मक करके दिखाएगी, विनाश नहीं करेगी। आप बोलोगे ना उसके पेट में दर्द हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, है ना, उसकी पाड़ी मर जाए, तब ये नहीं करेगी ऐसा। आप बोलोगे कि इसको इसके अंक मेरे से अच्छे आ जाएं, इसके 99 आ जाएं तो मेरे 100 आ जाएं, वो काम ये ज़रूर कर देगी। अगर आपका कोई विषय आपका कमज़ोर है, उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और दुनिया भर की मगजपच्ची कर रहे हैं, फिर भी कोई विषय याद नहीं हो रहा, कोई पाठ याद नहीं हो रहा, उस स्थिति में ये शक्ति आपको, आपकी चेतना को पवित्र करेगी, उसमें प्रकाश का संचार करेगी, आपका बौद्धिक विकास कर देगी। तो आप भूलोगे नहीं। जो मैम ने पढ़ाया अगर हम नहीं भूले तो कैसा रहे? बोलो तो, आपको याद ही रहे। मतलब जो चीज़ आपने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ी वो घर जाके भूले नहीं, तो जिस दिन परीक्षा होगी तो फटाफट आपको याद आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं और बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं कि आज तो एग्ज़ाम आ गया, अब मैं क्या करूँगी, उस स्थिति में ये दैविक शक्ति आपको नई चेतना का संचार करेगी, आपकी स्मृतियों को प्रबल बनाएगी। इसमें इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अब हम क्या करें, उस स्थिति में ये संजीवनी बूटी का काम करेगी और उस पेशेंट को जिंदा कर देगी। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है, ये भी इसी की कृपा से जिंदा होकर के हॉस्पिटल से आया है। तालियां बजाओ। थोड़ा ऊपर करो, हाथ दुख जाए तो एक और बालक आ जाए। श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ग्राम ग्वालपहाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम महानगर के कौन सी कक्षा के विद्यार्थी? 8वीं कक्षा के विद्यार्थी। हम इन सभी विद्यार्थियों को गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से हार्दिक प्रणाम करते हैं। तालियां बजाओ। देखिए, इस पे लिखा हुआ है सहयोग आज का महायोग, कुंडली जागरण से आत्मबोध होबलिंग मोक्ष प्राप्ति। अब देखिए, योग के बारे में विद्यालयों में 2 चीज़ें बताई जाती है, एक तो आसन और एक प्राणायाम और एक ध्यान। उसके अलावा बस 8 आयाम जो योग के हैं वो काफ़ी कठिन यात्रा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ध्यान के बारे में और चित्त की पवित्रता के बारे में, कि हमेशा हमारा मन किसी न किसी चिंता में ग्रस्त रहता है। कोई पूछे कि भाई मन को शांत कर सकते हैं क्या, या विचारों को थाम सकते हैं? आप अपने विचारों को रोक के दिखाओ,
ज़रा आंखें बंद करके ध्यान में जाओ, और क्या आप विचारों को रोक सकते हैं? देखना ज़रा, आंखें बंद करो और देखो क्या मन शांत हो सकता है? आप देखेंगे कि मन में सदैव कोई न कोई आंदोलन चलता ही रहता है। एक विचार भूतकाल का है तो एक विचार भविष्यकाल का है। मन को वर्तमान में केंद्रित करना एक सबसे बड़ा कठिन कार्य है। और योग की परिभाषा क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगाता है, उसको थाम देता है। तो क्या चित्त को काबू कर सकते हैं? विचारों को थाम सकते हैं क्या? बोलो तो। लेकिन हमारे योग विज्ञान जो है, अब उसके उसमें एक नया आविष्कार हो गया। ये लिखा हुआ है आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। ध्यान से देख लीजिए, ये संसार का ऐसा फोटोग्राफ है, इसके बराबर की कोई चीज़ धरती पर नहीं हुई। आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसका वजन तोल लीजिएगा, 24 कैरेट सोना है, इसमें कोई कमी नहीं है। इनको हनुमान जी चाहिए, इनको गणेश जी चाहिए, इनको दुर्गा चाहिए, सारे देवता इस फोटो में निवास करते हैं। ऐसी शक्ति हमारे देश में अवतार लेकर आई। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर जैसे कन्याएं बैठी हैं, ऐसे एक स्त्री ध्यान में बैठी, 2 दिन 2 रात तक बैठी रही। तीसरे दिन सवेरे उनके अंदर से कुंडलिनी का जागरण हो गया। कुंडलिनी का मतलब है आपकी अपनी एक दैविक माँ, जिसको गौरी माता भी कहते हैं, जिसको बेमाता भी कहते हैं। ये बेमाता हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक त्रिकोणाकार रस्सी में 3.5 कुंडल में बैठी हुई है। जब बालक माँ की कोख में 3 महीने का होता है, तब तक उसमें प्राण नहीं होते। 3 महीने के बाद इस वाले हिस्से से शिशु के अंदर प्राण चेतना आती है, और ये ऐसे होती हुई नीचे जाके रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठ जाती है। जब बालक का जन्म होता है, तब आपने देखा होगा ये वाला हिस्सा बहुत नरम होता है। अब जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसमें अहंकार प्रति अहंकार विकास होता है, मन बुद्धि अहंकार डेवलप हो जाते हैं, और तब बालक का संबंध परमात्मा से टूट जाता है। अब अगर दोबारा से इस 10वें दरवाजे को खोल दिया जाए, तो उस स्थिति में आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा, और आपकी चेतना एक बार फिर से पवित्र हो जाएगी। और चेतना के पवित्र होने के बाद आपके मन में जो भी दूषित विचार हैं, जो बुराई के विचार हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और जब आपका चित्त पवित्र हो जाएगा, चेतना पवित्र हो जाएगी, तब ब्लैक बोर्ड पे जो भी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, आपके स्मृतियों में रच बस जाएंगे, और आपके पाठ्यक्रम में अच्छे नंबर आएंगे। और ये जो परीक्षा आने वाली है, इसमें आप इसका जांच भी कर सकते हैं, इस बात की जो हम कह रहे हैं वो कितना सही है। आपको क्या करना है, ये फ़ोटो बोलती भी है, सुनती भी है। अभी आप बोलोगे, करके दिखाएगी। इसमें इतनी शक्ति भरी है कि आप इसका सारा का सारा परिणाम आप अपने जीवन काल में उद्घाटित होते हुए देख सकते हैं। दोनों हाथ खोलिए और चेक कीजिए इस फोटो से। ये बोलती भी है, सुनती भी है। इस फोटो से बोलो, श्री माता जी आप कौन हैं? श्री माता जी आप कौन हैं? कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं, तो हमें अपनी शक्ति का एहसास कराओ, और हमारी सारी चिंताएं मिटाओ, पढ़ाई की मुश्किलें हल करो, हमारी चेतना को पवित्र करो, हमारी बुद्धि को पवित्र करो, विचारों को पवित्र करो, हमारे मन को पवित्र करो, और हमें दिव्य शक्ति प्रदान करो। आपने ऐसा बोल दिया, अब घर पे जाके रिपीट कर लेना, क्योंकि समय कम है। ऐसा करने के बाद अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने हाथों की उंगलियों पर चेक करो, कुछ ठंडी ठंडी हवा सी आ रही है क्या? एक विद्युत और चुंबक को मिला दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को मिला दीजिए। ऐसा एक स्पंदन ठंडी या गर्म हवा के रूप में आपके हाथों पर महसूस होएगा। झंझनाहट सी आएगी, ठंडी हवा भी आ सकती है, गर्म भी आ सकती है। कितने बालकों को महसूस हो गया? हाथ ऊपर करें। जितने बालकों को ये शक्ति महसूस हो गई, हाथ ऊपर करें। सिर्फ संकोच ना करें, एक बार फिर से मांगिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए, हमारी चिंताएं खत्म कर दीजिए, हमारे मन के बुरे विचार समाप्त कर दीजिए। अब दोबारा से देखिए, हाथ खोल के, हाथों की उंगलियों पर ठंडी या गर्म या झंझनाहट सी आएगी, और जो कि एक नया संकेत है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं
ये ब्रह्म की ईश्वरीय शक्ति है जो आपको महसूस हो रही है। अब देखिए इसी फोटो में से आ रही है। संसार में ऐसी और कोई दूसरी तस्वीर नहीं है जिसमें ये शक्ति आ जाए। अब बताइए कितने बालकों को महसूस हुआ? हाथ ऊपर करें। अभी एक नई चीज़ है, धीरे धीरे आएगी। कोई बात नहीं, एक बार एक मिनट रुको। सुनो बालको, अभी हम लोग भी जल्दबाजी में है, शक्ति उठेगी धीरे धीरे। ऐसे इस राइट हैंड को हृदय पे रखो और यहाँ पे बोलो, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। इसके बाद इसी हाथ को माथे पे रख के बोलो, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी मेरा बुरा किया है, मुझे सताया है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। हमने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि वे हमारी भलाई के लिए डांटते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। हमने सबको क्षमा कर दिया और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। अब इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखो, आकाश की तरफ देखिए, गर्दन झुका लीजिए और यहाँ बोलेंगे, हे परमात्मा कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी भूल चूक माफ़ कर दीजिए। अगर हमारा किसी से अहित हो गया हो या हमने किसी की आत्मा को ठेस पहुँचाई हो तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें दुख दर्द से मुक्ति दीजिए, आनंद और प्रेम से भर दीजिए, सुख शांति से भर दीजिए और हमारा जीवन धन्य कर दीजिए। अब इसके बाद इसी हाथ को सिर के तालू भाग पे रखिए और माथे को झुका के ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए और यहाँ पे बोलेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमें मानव जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दे दीजिए। घर पे जाके अभ्यास कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए 7 टाइम्स। जैसे घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे हाथ घुमा लीजिए, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। ठीक है साहब, ये अभ्यास करने के बाद अब दोनों हाथ खोलिए, अब फोटो को देखिए। अब ये फोटो धीरे धीरे एक करने आ जाए। अब ये फोटो अपना रूप बदलेगी, उठाओ तो ऊपर उठाओ, फोटो रूप बदलेगी और अपने दैविक रूप में आएगी। ऊपर उठाओ तो इसको। अब ये अपने दैविक रूप में आएगी, पीछे आ जाओ ना। ये फोटो रूप बदलेगी और धीरे धीरे अपने दैविक रूप के दर्शन कराएगी। देखो इसमें एक तो सफ़ेद घोड़ा दिख रहा है क्या, इसमें एक शेर बैठा हुआ है, इसमें एक नंदी बैल है, इसमें एक गरुड़ है। ये 4 आकृतियाँ प्रमुख हैं, एक सफ़ेद घोड़ा, एक गरुड़, एक नंदी बैल और एक दिखेगा इसमें, क्या बोलेंगे, शेर। तो ये जो 4 देवताओं के वाहन हैं, ये इस पहली फ़ोटो में जो श्री माता जी का पहला दैविक रूप का फ़ोटो है 5 मई 1970 का, उसमें ये 4 आकृतियों में से इन बालकों को कोई न कोई ज़रूर दिखेगा। या तो सफ़ेद घोड़ा है, या शेर दिख रहा है, या बैल दिख रहा है। कितने लोगों को 4 में से एक आकृति दिखी? हाथ ऊपर करें। सफ़ेद घोड़ा फोटो में देखिए, श्री माता जी के चित्र में नहीं है तो घर पे जाके चेक कर लेना। सारे देवता इसके अंदर बैठे हुए हैं, धीरे धीरे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अभी आँखों के अंधेरे मिटेंगे। आप बोलिए, माँ हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं, वह शक्ति जिसने संसार की रचना की है और सभी जीवों में है। क्या आप वही आदि शक्ति हैं? ये बात आपने पूछ ली। समय कम है, घर पे जाके आप चेक कर लीजिएगा।